हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतनी ही अच्छे तरीकों से आप सभी लोगों का पढ़ाई चल रहा होगा। तो उस पढ़ाई को और भी बेहतर बनाने के लिए हम लोग इस वीडियो पर देखने वाले हैं आपके क्लास 10 सब्जेक्ट साइंस की 3 मार्क्स वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये सिर्फ 3 मार्क्स के लिए, ठीक है। आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट क्या होगा, यही क्वेश्चंस आपको 2 मार्क्स में भी देखने को मिलेगा। आपको यही आपका बेनिफिट होगा अगर इन क्वेश्चंस को कर लेते हो तो, ठीक है। और आपको मैं बता दूं, बोर्ड एग्जाम में आपको ये जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको बताने वाला हूं, क्वेश्चन नंबर 7 to 10, मतलब आपका क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10, ये 4 जो क्वेश्चंस आपका फिक्स कराने वाला हूं। तो आपको जो भी क्वेश्चंस मैं बताऊंगा, क्योंकि मैं सिर्फ क्वेश्चंस बताऊंगा, आंसर्स तो आपको खुद ही प्रिपेयर करना पड़ेगा ना, इसलिए जितना भी क्वेश्चंस बताया जाएगा इस वीडियो पर, सभी की आंसर्स आपको प्रिपेयर कर लेना है बहुत अच्छे से। डेफिनेटली आपके लिए 100% यूजफुल होने वाला है, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं। यूनिट नंबर 4 से आपका एक क्वेश्चन आएगा। यूनिट नंबर 4 में अब भैया आपका 2 चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 18। इन दोनों चैप्टर में से कोई एक क्वेश्चन आएगा 3 मार्क्स के लिए, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं। इसमें आपको यहाँ ये फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसको कर लेना है, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू अनदर स्केल। जो भी दिया, जैसे कि अभी सेल्सियस में, फ़ारेनहाइट में दिया उसको सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, केल्विन में दिया उसको सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, सेल्सियस में दिया उसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, और फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस, एंड यहाँ पर अगेन सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट में आपको कन्वर्ट करना है। तो ये जितने भी क्वेश्चन है देख पा रहे हैं आप लोग, उसको अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस कर लो। जो भी क्वेश्चन अगर इसमें से आएगा तो यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चल देते हैं। ये क्वेश्चंस देखो यहाँ पर नोट पर ऑलरेडी जितने भी क्वेश्चंस आप देखेंगे, यही क्वेश्चंस आपको किन के लिए भी पूछा जाता है। सेम क्वेश्चन विल कम इन 2 मार्क्स आल्सो, मतलब यही क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए भी आती है। तो आप लोग बहुत ध्यान से इन क्वेश्चंस को कर लेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला जा रहा है कि राइट द डेफिनेशन इन यूनिट ऑफ द फॉलोइंग। आपको डेफिनेशन भी पता होनी चाहिए और उसकी यूनिट भी पता होनी चाहिए। किसका किसका? हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट, लेटेंट हीट और इलेक्ट्रिक पावर। फिर ट्रांसमिशन, आपको ट्रांसमिशन की भी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। फिर उसकी टाइप्स क्या क्या होती है, कंडक्शन होती है, कन्वेंशन होती है, रेडिएशन होती है। तो तीनों की आपको क्या होनी चाहिए, एग्जाम्पल्स भी पता होनी चाहिए और साथ ही साथ डेफिनेशन भी पता होनी चाहिए, क्योंकि वो 2 मार्क्स के लिए भी पूछा जा सकता है और 3 मार्क्स के लिए भी आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में से 6 है। क्या बोला जा रहा है कि आपको ये 3 चीज दिया हुआ, देखो लीनियर डिफ्यूजन कोफिशिएंट ऑफ एरिया डिफ्यूजन कोफिशिएंट और वॉल्यूम डिफ्यूजन कोफिशिएंट, ये तीनों का फॉर्मूला, जो डेफिनेशन एंड फॉर्मूला जो भी है आपको बहुत अच्छे से कर लेना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। इसमें क्या करना है आपको, इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर, राइट 3 यूजेस ऑफ स्पेसिफिक हीट इन डेली लाइफ, ये आपको क्वेश्चन को करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज अ प्लान मिरर रिफ्लेक्टर यूज्ड इन अ सोलर कुकर बॉक्स, ठीक है। ये तो सोलर कुकर से जितने भी 3 क्वेश्चन है, आपको स्टेप से जो 3 क्वेश्चन होती है वो ज्यादा आने की चांसेस होती है। क्यों? क्योंकि भैया आपको तीनों सेट में दिया जाएगा, ABC तीनों सेट में सेम टाइप के क्वेश्चन होनी चाहिए, लेवल सेम होनी चाहिए, इसलिए जिसकी 3 टाइप्स क्वेश्चन बनते हैं उसके आने की चांसेस जो है कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा होती है, इसलिए उस क्वेश्चन को कर लेंगे। फिर अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज कॉल्ड सोलर एनर्जी, राइट द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग सोलर एनर्जी, उसको करना है। फिर राइट द एडवांटेजेस ऑफ सोलर सेल, उसको करना है। राइट द एडवांटेजेस ऑफ सोलर कुकर, व्हाट इज बायोगैस, राइट इट्स 3 यूजेस एंड बेनिफिट, उसको करना है। फिर राइट 3 यूजेस ऑफ वाइंड एनर्जी। तो ये 9 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इसको बहुत अच्छे से कर लेना। इसी में से आपका जो 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन है वो आना है। फिर नेक्स्ट यूनिट पर चलते हैं। आपका नेक्स्ट यूनिट पर 2 चैप्टर है, यूनिट नंबर 5 है और चैप्टर नंबर 10 एंड 14। यहाँ पर देखो प्लान सरफेस और स्फेरिकल सरफेस, ये दोनों सरफेस पर हमें क्या करना है, ये क्वेश्चन है जो आने वाला है, तो उसको कर लेते हैं। देखो सभी को बहुत ध्यान से आपको करना है, क्योंकि हमने हर एक चीज, निचोड़ सीरीज पर ये वीडियो आप लोग देख रहे हैं, आपको भी पता है ना, और निचोड़ सीरीज पर अगर आप लोग बिलीव करते हैं ना, तो सब कुछ आपके बिलीव के ऊपर है। अगर क्योंकि हम सब कुछ को अपनी तरफ से जितना हो सके आपके लिए इंपॉर्टेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हम हर एक चीज को ध्यान से कर रहे हैं आपके लिए, बहुत ध्यान से हम क्वेश्चंस बैंक फॉलो कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख रहे हैं, ठीक है, मॉडल पेपर्स, हर चीज को इसमें इंक्लूड करें ताकि आपको मेरे पास ये ना है, ये ना है, ये आपको ना बोलना पड़े करके, ठीक है। तो इसमें देख लो यूनिट नंबर 5 से क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, राइट द टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, आपको रिफ्लेक्शन का टाइप लिखना है। फिर उसका डेफिनेशन तो पता होनी चाहिए, फिर कितने टाइप का होता है वो बेसिक आपको पता होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय
क्रिटिकल एंगल, जो क्रिटिकल एंगल क्या है उसको लिखना है। फिर राइट द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, साथ ही साथ आपको रिफ्रैक्शन, तो वैसे रिफ्रैक्शन का क्या है 2022 में आ गया था, तो इसलिए चांसेस जो है रिफ्लेक्शन की ज्यादा है, ठीक है। व्हाट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसको करना है। फिर व्हाट इज नीडेड फॉर दिस, इसको भी कर लेना है। व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, राइट इट्स फॉर्मूला। एंड क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला जा रहा है कि राइट द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, इनको कर लेना है, ठीक है। उसी तरीके से जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे, 13 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस यूनिट से, 13 का कर लो आप लोग का 2 मार्क्स एंड 3 मार्क्स का, साथ ही साथ आपका कंबाइन जो है तैयारी हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे बढ़ते नेक्स्ट यूनिट पर, यूनिट नंबर 6। इस पर आप लोग देख पा रहे हैं आपका यू है चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 12 से आएगा, ठीक है। 3 मार्क्स के लिए एक क्वेश्चन इस यूनिट से आने वाला है, तो हम लोग उन क्वेश्चंस को देख लेते हैं। लिमिटेड क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा इसमें। देखो, डिफाइन इलेक्ट्रिक पावर, राइट द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर एंड टेल द रिलेशन बिटवीन वाट एंड किलो, ठीक है। फिर नेक्स्ट वन है आपका, क्या बोला जा रहा है, व्हाट इज फोर्सेस, सॉरी व्हाट इज फ्यूजेस ऑफ व्हाट मटेरियल इट इज, जो फ्यूज होती है वो किससे बनी होती है वो आपको बताना है। फिर क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट फैक्टर अफेक्ट द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। एंड नेक्स्ट वन है एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टेंस एंड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इसको कर लेना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट वन पर चलो, क्वेश्चन नंबर 5, 6 आपकी स्क्रीन पर, इन सभी क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से आपको कर लेना है, क्योंकि इतना ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी क्वेश्चंस आपका पूछा जाएगा एग्जाम में, इसी से ही पूछा जाएगा, इससे बाहर आपका कभी भी नहीं जाएगा। चांसेस जो रेयर चांस पर ही 1-2 क्वेश्चन, जो मान के चलो हम 5 नंबर 6 नंबर हर एक क्वेश्चन नंबर का दे रहे हैं, तो 1-2 क्वेश्चन जो इधर उधर हो सकता है, इसलिए आप लोग इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस जरूर कर लेंगे, ठीक है। वैसे साइंस में छोटा छोटा क्वेश्चन आता है, इसलिए आपको ज्यादा ही क्वेश्चंस करना ही पड़ेगा, इन चीजों को ध्यान रखेंगे। फिर यूनिट नंबर 7, यहाँ से आपका एक क्वेश्चन आना है भी, देख लो यहाँ पर चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 15 है, ठीक है। इन दोनों चैप्टर में से आपका एक क्वेश्चन आने वाले 3 मार्क्स के, तो इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इन सभी क्वेश्चंस को देख लेंगे अच्छे से और अच्छे से प्रैक्टिस करते चलिए। मैं क्वेश्चंस बोल रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनो, उसकी आंसर आता है या नहीं, आपको खुद से माइंड से आपको तैयारी करना है इसको। राइट 3 डिफरेंस बिटवीन आर्टिफिशियल एंड नेचुरल सिलेक्शन, इसको करना है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय होमोजेनियस ऑर्गन, एक्सप्लेन करना है। व्हाट आर वर्टिजियल ऑर्गन्स कॉल्ड, एक्सप्लेन। व्हाट इज कॉल्ड समावृत ऑर्गन, ठीक है। इस पर ये क्या है, थोड़ी सी देख लेना, इस पर एरर है लग रही है, ठीक है। फिर इसी तरह जितने भी क्वेश्चंस है सबको बहुत अच्छे से आपको कर लेना है। यहाँ पर लिमिटेड 11 क्वेश्चंस है, ठीक है। तो इस तरीके से इतना क्वेश्चन को कर लेते हैं, लगभग हर एक यूनिट से 10-10 क्वेश्चन करना है, तो आपको इतना क्वेश्चन तो करना ही पड़ेगा भाई। साइंस है, साइंस में हर एक क्वेश्चन पर स्टार मार्क लगी होती है, ये अलग चीज होती है ना, तो इन चीजों को भी आपको ध्यान में रखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो जितना भी क्वेश्चन है कर लेंगे। इसकी पीडीएफ की बात करते हैं, तो पीडीएफ के लिए आपको कमेंट नहीं करना पड़ेगा। पीडीएफ तो आपको ऑलरेडी कमेंट करो या ना करो, आपको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम दोनों ग्रुप में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। बेसिकली आप लोगों को क्वेश्चन देख करके, देखो आपको देखने मात्र से पास नहीं हो जाएगा, आपको प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा भाई, ठीक है। तो फिर आई होप ये पूरी वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा, तो वीडियो को लाइक कर लेंगे और यदि आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि इसी तरह की आपको अपडेट जो है जितने भी वीडियो हमारी इंपॉर्टेंट है उसकी मिलती रहे, कोई सा वीडियो आपसे गलती से छूट ना पाए। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ठीक है। फिर मिलते हैं आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो में।